हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग प्राचीन बिहार को देख रहे हैं, इतिहास, प्राचीन बिहार के इतिहास को देख रहे हैं। उसमें आज देखेंगे जैन धर्म और महावीर, मतलब महावीर स्वामी का जैन धर्म या जैन धर्म और महावीर को बारे में देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। इसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। इसके बाद 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। तथा 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जो सबसे प्रमुख जैन धर्म का सबसे प्रमुख थे। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। उसमें प्रथम तीर्थंकर कौन? ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जो सर्वप्रमुख है। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मृत्यु 58वें में हुआ। 58 कहाँ है? तो कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत पर 58 है। 58 वहीं पर हुआ था मृत्यु किनका? तो प्रथम जैन तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे, उनका मृत्यु यहीं पर हुआ। कहाँ? 58 कैलाश पर्वत पर हुई थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे काशी नरेश अश्वसेन का पुत्र था। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो कौन थे? तो काशी नरेश अश्वसेन का पुत्र थे। पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी पार्श्वनाथ कौन? 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, उनका प्रथम अनुयायी कौन था? तो उनकी माता बामा, माता के नाम बामा, और पत्नी कौन थी? प्रभावती। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी कौन बने? उनकी माता बामा और पत्नी प्रभावती। उनकी माता का नाम बामा और पत्नी का नाम प्रभावती। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ की भगवान के रूप में वंदना की है। तुलसीदास ने पार्श्वनाथ के भगवान के रूप में वंदना की है। 30 वर्ष की अवस्था में 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को वैराग्य प्राप्त हुआ था। वैराग्य प्राप्त मतलब सन्यासी बन गया था। कितने वर्ष में? 30 वर्ष की अवस्था में 23वें जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, उनको वैराग्य की प्राप्ति हुई थी, मतलब सन्यासी बन गए थे। इसके बाद उन्होंने 83 दिनों तक कठोर तपस्या किया। 83 दिनों तक कठोर तपस्या करने के पश्चात 84वें दिन पार्श्वनाथ को कहां पर? शंबेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्त हुआ था। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, उनको कहां ज्ञान की प्राप्त हुआ था? शंबेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कितने? 83 दिन तक कठोर तपस्या किया और 84वें दिन पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए चतुर्व्रतों की व्यवस्था की। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए, मतलब जैन धर्म का जो भिक्षु थे, जैन धर्म को मानने वाले जो थे, अनुयायी थे, उनके लिए क्या? चतुर्व्रतों की व्यवस्था की। ये चतुर्व्रत कौन थे? तो अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना, जीव हत्या नहीं करना, हिंसा, किसी तरह का हिंसा नहीं करना, मतलब किसी को अपने बोली से और किसी को वचन से भी अगर किसी को तकलीफ पहुंचता है, वो भी एक हिंसा ही है। तब हर तरह से हिंसा से बचना, किसी तरह का हिंसा न करना, मतलब अहिंसा। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय मतलब बिना अनुमति के किसी की वस्तु न लेना। अस्तेय मतलब बिना अनुमति के किसी की वस्तु न लेना। या चौथा में अपरिग्रह, मतलब संपत्ति का संग्रह न करना, संपत्ति को जमा न करना। तो पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 चतुर्व्रतों की व्यवस्था की थी। कौन कौन था? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, मतलब बिना अनुमति के किसी की वस्तु न लेना। इसके बाद अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संग्रह न करना। महावीर स्वामी की मां का नाम त्रिशला था तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की मां का नाम क्या? त्रिशला तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था।
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी को केवलिन की उपाधि मिली। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को किसी की उपाधि मिली? तो केवलिन की उपाधि मिली। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। तथा अंतिम तीर्थंकर था 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी है, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह है, सिंह। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है, मतलब सांप है। और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह, यानी शेर है। महावीर स्वामी की माँ त्रिशाला लिच्छवी, त्रिशाला जो थी, महावीर स्वामी की माँ त्रिशाला जो थी वो लिच्छवी नरेश चेट्टा की बहन थी। कौन थी? तो लिच्छवी नरेश चेट्टा की बहन थी। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगष्ठ नाथ पुत्र क्या कहा गया है? बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहता है? निगष्ठ, निगष्ठ नाथ पुत्र, निगष्ठ नाथ पुत्र, निगष्ठ नाथ पुत्र अथवा निर्ग्रंथ सात पुत्र कहा गया है। निर्ग्रंथ सात पुत्र भी कहा गया है। निगष्ठ नाथ पुत्र अथवा निग्रंथ सात पुत्र भी कहा गया। किसमें? बौद्ध साहित्य में महावीर को कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावापुरी में किया। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया। आगे चलकर महावीर स्वामी ने जैन संघ के सदस्यों को 4 श्रेणियों, जैन सदस्यों को, जैन संघ के सदस्यों को 4 श्रेणियों में बांट दिया। कौन कौन? भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक तथा श्राविकाओं, श्रावक तथा श्राविकाओं 4 श्रेणियों में बांट दिया। और उसे चतुर्विध संघ की स्थापना की, और चतुर्विध संघ की स्थापना की। लिच्छवी राज चेट्टा की पुत्री तथा चंपा नरेश दधिवाहन की पत्नी पद्मावती महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या बनी। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन बनी? तो लिच्छवी राज चेट्टा की पुत्री कौन? चेट्टा की पुत्री तथा चंपा नरेश दधिवाहन की पत्नी पद्मावती महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या बनी। प्रथम शिष्या मतलब कौन? लिच्छवी राज चेट्टा की पुत्री जो चंपा नरेश दधिवाहन की पत्नी थी, यानी चेट्टा की पुत्री जो दधिवाहन की पत्नी थी पद्मावती, उसने महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या बनी। उसने, किसने? लिच्छवी राज चेट्टा की पुत्री तथा चंपा नरेश दधिवाहन की पत्नी पद्मावती ने महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या बनी। गोशाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने। महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी कौन है? तो गोशाल है। महावीर स्वामी को केवलिन क्या क्या कहा गया है? महावीर स्वामी को केवलिन कहा गया है, जीन कहा गया है, जितेंद्रिय कहा गया है, अरहंत कहा गया है तथा निर्ग्रंथ कहा गया है। तो महावीर स्वामी को केवलिन, जीन, जितेंद्रिय, अरहंत तथा निर्ग्रंथ नाम से जाना जाता है। नंदीवर्धन महावीर स्वामी का अग्रज थे, मतलब बड़े भाई थे। नंदीवर्धन महावीर स्वामी के बड़े भाई थे, अग्रज थे। इन्हीं से आज्ञा पाकर महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से ही आज्ञा पाकर के महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी ने वैशाली, राजगिरी, मिथिला, कौशल, विदर्भ, श्रावस्ती, मगध, अंग आदि स्थानों पर भ्रमण कर अपने मत का प्रचार किया। जैन धर्म का प्रचार खुद महावीर स्वामी खुद किए। कहाँ कहाँ घूम करके? तो वैशाली, राजगिरी, मिथिला, कौशल, विदर्भ, श्रावस्ती, मगध, अंग आदि जगहों पर घूम घूम कर अपना प्रचार किए। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं बल्कि सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों से मिलकर हुआ है। जैन धर्म का मानना है कि सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है बल्कि सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों के मिलकर हुआ है, 6 द्रव्यों के मिलने से हुआ है। वो 6 द्रव्य कौन कौन है? तो जीव, पुद्गल जिस भौतिक तत्व जिसको कहते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल, ये 6 तत्वों से मिलकर सृष्टि का निर्माण हुआ है। कौन 6 तत्व है? तो जीव है, पुद्गल है जिसे भौतिक तत्व कहा जाता है, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल, ये 6 तत्वों से मिलकर इस सृष्टि का निर्माण हुआ है जैन धर्म के अनुसार।
प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत है। जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत कौन है? जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के आधार पर, अनुमान के आधार पर, और तीर्थंकरों के वचन, तीर्थंकरों के वचन है, जो है जैन धर्म के ज्ञान के 3 स्रोत है। जैन धर्म में ज्ञान का कहना है कि ज्ञान 3 स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ कहाँ से? प्रत्यक्ष, मतलब जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं वहां से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर अनुमान लगाकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो था जैन धर्म के जितने भिक्षु है, तीर्थंकर है, वो जो वचन मुंह से अपने वचन देते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, उससे भी ज्ञान के प्राप्त किया जा सकता है। तो जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत है। कौन है? प्रत्यक्ष है, अनुमान है और तीर्थंकरों के वचन है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के जो केशी सूक्त है, ऋग्वेद के केशी सूक्त, ऋग्वेद के केशी सूक्त है में कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के किस सूक्त में जैन धर्म का, जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो केशी सूक्त, केशी सूक्त में। शादवाद का अर्थ है, जैन धर्म में एक शादवाद शब्द है, शादवाद। तो शादवाद का अर्थ क्या है? शायद है भी और नहीं भी। शादवाद का मतलब होता है शायद है भी और नहीं भी, शादवाद का अर्थ होता है। जैन धर्म के शादवाद को ही सप्तभंगी का सिद्धांत कहा जाता है। जैन धर्म के जो शादवाद है, शादवाद क्या है? शादवाद का मतलब होता है शायद है भी और नहीं भी है, और इसी को सप्तभंगी का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैन धर्म में शादवाद को ही सप्तभंगी का सिद्धांत कहा जाता है। और शादवाद क्या है? तो शायद है भी और नहीं भी। जैन धर्म में आंशिक रूप से हिंसा आदि कार्यों से दूर रखने वाले व्यक्ति को अनुव्रती कहा गया। अनुव्रती कहा गया मतलब जैन धर्म में जो हिंसा से दूर रहता है, किसी भी तरह से आंशिक रूप से हिंसा न हो, मतलब सांस में भी हवा के माध्यम से कोई कीड़ा न मरे, सांस के माध्यम से भी। तो इस तरह के कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया? अनुव्रती कहा गया, अनुव्रती कहा गया। जैन धर्म के अनुसार भिक्षुओं को अहिंसा महाव्रत के पालन के लिए 5 उपनियमों का पालन करने को भी आवश्यक है। अहिंसा पर, अहिंसा महाव्रत के लिए जैन धर्म में अहिंसा महाव्रत के लिए 5 नियम दिया गया है। उस नियम को पालन करना एकदम अनिवार्य बना दिया गया है कि किसी तरह से हिंसा न हो। मतलब अहिंसा पर जोर देने के लिए 5 नियम है। कौन कौन नियम है? ये नियम कौन है? तो पहला यास समिति, यास समिति। इसमें कहा गया है कि कीट कीटाणु आदि जीव पैर से न कुचले। ये यास समिति में कहा गया है कि कोई भी जीव जंतु कोई छोटा से छोटा कीट कीटाणु पैर से चले तो चलते समय उस पर पैर ना पड़े जिससे वह कुचले, तो पैर से भी न कुचले। यास समिति में है कि कीट कीटाणु आदि जीव पैर से न कुचले। दूसरा भाषा समिति, भाषा समिति है मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मतलब मधुर वाणी मतलब वचन से भी किसी को हिंसा नहीं होनी चाहिए, यानी बोली मधुर बोलना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ न हो। कटु बोली भी, और किसी कटु बोली से किसी को तकलीफ पहुंचता है तो वह भी एक तरह का हिंसा है। तो इसमें एक भाषा समिति है, वो भाषा समिति में कहा गया है कि मधुर वाणी बोलनी चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए। फिर ऐसे एक है ऐशना समिति, तीसरा में ऐशना समिति। इसमें कहा गया है कि भोजन के दौरान किसी भी कीट कीटाणु का हिंसा न हो। जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में कोई कीट कीटाणु न जाए जिससे उसके हिंसा हो जाए। इसके बाद है आदान अपेक्षा समिति, आदान अपेक्षा समिति। आदान अपेक्षा समिति में का भिक्षुओं को अपने धार्मिक कर्तव्यों को पालन करने के लिए जिन वस्तुओं के अपने पास रखना आवश्यक है उनमें यह निरंतर देखते रहना चाहिए कि कहीं कीट कीटाणु तो नहीं है। आदान अपेक्षा समिति है, इसमें कहा गया है कि भिक्षुओं को अपने धार्मिक कर्तव्यों में, जैसे हमको धर्म पालन करने के लिए जो वस्तु मेरे पास है उस वस्तु में कोई कीट कीटाणु तो नहीं है, कोई कीट कीटाणु का हत्या तो नहीं हो रहा है, किसी जीव का उसमें हत्या तो नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। आदान अपेक्षा समिति में कहा गया है कि भिक्षुओं को अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जिन वस्तुओं को आसपास रखना आवश्यक है उनमें यह निरंतर देखते रहना चाहिए कि कहीं कीट कीटाणु तो नहीं है। इसके बाद है 5वां है व्युत्सर्ग समिति, व्युत्सर्ग समिति। भिक्षु को ऐसे स्थान पर मल मूत्र करना चाहिए जहां किसी प्रकार के कीट कीटाणु न हो।
भिक्षुओं को ऐसे स्थान पर मल मूत्र करना चाहिए जहां पर किसी भी प्रकार की कीट कीटाणु न हो। मतलब इसमें अहिंसा पर पूरी तरह से जोर दिया गया है। इसके बाद है मौर्य काल में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। मौर्य काल में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। कौन कौन? एक दिगंबर, एक और दूसरा श्वेतांबर। श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गया मौर्य काल में। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न, कौन कौन त्रिरत्न है? जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न जो है सो है सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है। महावीर के 11 शिष्य थे जो गंधर अथवा गंधर्व कहलाते थे। महावीर के कितने शिष्य थे? तो महावीर के 11 शिष्य थे और वही गंधर अथवा गंधर्व कहलाते थे। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जो है, कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? तो भद्रबाहु द्वारा। तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। कल्पसूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। आचार्य कुंद के 4 ग्रंथ है। आचार्य कुंद के 4 ग्रंथ है। कौन है? तो नियम सार है, कामसार है, समय सार है, प्रवचन सार है, जो जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। कौन कौन है? आचार्य कुंद के 4 ग्रंथ कौन है? नियम सार है, प्रचस्ति कामसार है, समय सार है, प्रवचन सार है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ माने जाते। जैन सम्मेलन, और जैन सम्मेलन कितने? तो 2 जैन सम्मेलन हुआ था। प्रथम जैन सम्मेलन कब हुआ था? तो 300 ईस्वी पूर्व में। 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र में हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र कौन थे? अध्यक्ष थे। तो जैन सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। और इस प्रथम जैन सम्मेलन में क्या कौन सा काम हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन में जैन धर्म को 12 अंगों, जिसे 12 आगम भी कहा जाता है, तो प्रथम सम्मेलन में ही जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन हुआ तथा श्वेतांबर तथा दिगंबर में विभाजन हुआ। जैन धर्म का विभाजन प्रथम सम्मेलन में हो गया था। कौन? श्वेतांबर और दिगंबर में। जैन धर्म का द्वितीय सम्मेलन कब हुआ? तो 512 ईस्वी में। वह था, पहला था ईस्वी पूर्व में, यह 512 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो बल्लभी में, जो गुजरात में पड़ता है, बल्लभी गुजरात में पड़ता है, वहां पर हुआ था। तो जैन धर्म का द्वितीय सम्मेलन जो हुआ बल्लभी में हुआ था, गुजरात में। कब? 512 ईस्वी में। और उसका अध्यक्षता किसने किया था? देवर्षि क्षमाश्रवण ने किया था। द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? देवर्षि क्षमाश्रवण ने किया। तो इस तरह से हम लोग जैन धर्म के बारे में जितना महत्वपूर्ण बातें थी उसको देखें। और इससे ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, और इससे अलग जो कुछ क्वेश्चन होगा उसको जब ऑब्जेक्टिव वाला देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। तो इस तरह से जैन धर्म और महावीर से जितनी भी मुख्य बातें थी इस वीडियो में है। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।